गाइस, इट्स मी क्रश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जी न्यू व्लॉग में स्टार्ट करती हूँ और आगे जाके बताती हूँ क्या करते हैं इस व्लॉग में। सबसे पहले जिसने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं आगे। तो जी आज का दिन शुरू हो गया है। वैसे तो रात शुरू हो गई है बट मेरा जो है दिन है, क्योंकि मैं लेट सोकर उठी हूँ, लेट सोई थी, लेट सोकर उठी हूँ। सो अभी जो है चलते हैं, हम कपड़े शपड़े निकालते हैं और फिर बताते हैं कि क्या करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो है काफ़ी दिनों से जो है फुप्पो का आने का था कि फुप्पो आएंगे। अच्छा, आप लोगों के साथ एक बात भी शेयर करनी है जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है, बट वो मैं अभी नहीं, वो मैं आपसे थोड़ी देर में करती हूँ। सबसे पहले मैं कपड़े निकाल लूँ, अपने प्रेस कर लूँ, देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। कहाँ जा रही हूँ? रिमशा लोगों के घर पर जो है, रिमशा के घर पर जो है ना दादी वो जो है ना चची की बेटी वगैरह ये लोग आए हुए हैं। और ये लोग मुझे भी कल रात से फ़ोन कर कर के पीछे लग रहे थे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, एक दिन के लिए आऊँगी, लेकिन आज नहीं आऊँगी। आज तो रात हो गई है, 9 बज गए हैं। मैंने कहा आज नहीं आऊँगी, मैं आऊँगी तकरीबन कल एक दिन के लिए। वो 2 दिन के लिए रुकेंगे, मैंने कहा मैं एक दिन रुकूँगी, कल आऊँगी। लेकिन सब लोगों के फ़ोन कह रहे हैं अब तो रात हो गई है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रुक जाओ, बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे, तुम नहीं हो, मिस कर रहे हैं तुम्हें। तो ये लोग तो शाम से गए हैं, अभी फ़िलहाल रात हो रही है, 9:30 हो गए हैं। तो फिर ये लोग पीछे लग गए, तो मैंने कहा चलो जी चले जाती हूँ, वहाँ पर जाती हूँ। वो वैसे फुप्पो का यहाँ पर आने का था, लेकिन वो अभी आएंगी फ्राइडे को उनके घर पर दावत है, वो आएंगी इंशाल्लाह सैटरडे या संडे तक हमारे घर पर आएंगी, रुकेंगी। सो गाइस अभी फ़िलहाल पहले मैं जाती हूँ, फिर बाकी की बात जो है मैं वहीं जाकर ही करूँगी, ठीक है। पहले मैं चले जाती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है फिर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो चमाटा, बुलवा ही लिया। हाँ बुलवा ही लिया। कहाँ है वो? कहाँ से देगा? हेलो तुम लोगों को गर्मी लग रही है? आखिरकार तुमने मुझे बुला ही लिया है। अस्सलाम वालेकुम। उस्मा का दिल नहीं लग रहा था, उस्मा ने मुझे बुलवा लिया है। अब है ना भाई उस्मा? है दादी, तुम्हारा भी दिल नहीं लग रहा था? सही बताओ, सही बताओ दादी। मेरी छोटी पोती नहीं आई है, दिल नहीं लग रहा था? अरे हाय हाय। चलो अभी करेंगे मजा, अब आएगा मजा। चलो गुड हो गया। पानी पिला दो ठंडा ठंडा हमें ज़रा, हमारी खातिर तो वाज़ा की जाए। हम लेट आए, हम मेहमान हैं स्पेशल, जो कि हम हर थोड़े दिन बाद आ जाते हैं। चलो ये लोग आ गए। अम्मी क्या बोलती थी? मैं तो भाई खाना खा कर आई हूँ, मटर पुलाव। रात में खा लेंगे, वरना दादी अपना घर छोड़ कर आए, कहीं रुके, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दादी क्या दिल दिमाग ध्यान हर चीज अपने घर पर है। दादी आज कैसे रुक गई? बस कैसे फैसला किया रुकने का दादी ने? आज बड़ी मुश्किल से फैसला किया कि रुकना है भाई। दादी वाह भाई, दादी अपनी बेटियों के नहीं रुकती, पोती के घर पे रुक गई। चलो भाई चलो, लेट्स गो। चलते हैं हम बाहर थोड़ी देर के लिए, थोड़ी आउटिंग पे, फिर रात में आके हंसी मजाक करेंगे, मस्ती मजाक जो भी है वो हम रात में आके करेंगे, ठीक है जी। अभी चलते हैं। ये उस्मा पप्पो बहुत तंग करती है ना, असिस्टेंट बना के रखा हुआ है इसने, है ना उस्मा पप्पो? बहुत बुरी बात है यार, बहुत बुरी बात है। वेरी बैड बच्ची बेचारी, है ना। अब तुम हमारे घर पे होगी, उस्मा पप्पो को इग्नोर करना है तुमने, ठीक है। गाइस दादी जब भी ट्रेवल करती है ना, तो उनकी आदत है शुरू से, वो अपनी आंखें ना बंद करती है, क्योंकि वो लाइट पड़ रही होती है ना उनकी आंखों पर। सो दादी जो है ना लाइट की वजह से जो है ना अपनी आंखें बंद कर देती हैं, तो क्योंकि उनकी आंखों में रोशनी होती है, या फिर ड्राइव तेज कर रहे होते हैं ना जब। तो मैंने दादी को बोला दादी आंखें खोल के जाएंगे हम, तो फिर हम तुम्हें दादी 500 रुपये दूंगी आंखें खोल कर सफर करने। बहुत थोड़ा स्पीड में चलाए, थोड़ा सा स्पीड में चलाए, इतना स्लो नहीं चलाए ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, चलाए बोल रही दादी।
नहीं चलाएंगे, तेज नहीं चलाएगा आगे। चलाएंगे। मैं भी और हल्की चलाता हूँ। क्या बोलते हैं, थोड़ी सी तेज से चलाएं तो सही, चलाएं तो। चला बढ़िया। अब तो बहुत हल्की हो गई। हाँ, थोड़ा सा स्पीड में वैसे होना चाहिए गाड़ी। क्या सुनने दे? सही है, सही है। क्या सही है? इतनी इतनी स्लो सही है। हाँ। तो फिर वो साइकिल कहाँ है? साइकिल दादी बाकी में साइकिल पर आओ ना सच्चा तो। भी रुकवा के कर लेते हैं। यहाँ पे चोरियां चकारियां होती हैं, थोड़ा सा तेज चला लो। है भी नहीं दादी? भाई, नहीं मैं उतर जाऊंगी यहीं। दादी ऐसे नहीं बोलो प्लीज। कोई भी किडनैप करके ले जाएगा। अच्छा आप चलाएं तो ये वाली रोड पे। इंसान मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। दादी कर रही है। दादी गाड़ी दे दो कोशिश इसको। कर रही है। दादी यार क्या हो गया तो? दादी अच्छा थोड़ी देर रिमशा चलाएगी, थोड़ी देर मैं चलाऊंगी, ठीक है? मैं अच्छी चलाती हूँ गाड़ी। हाँ बहुत अच्छी चलाती है मेरी बच्ची। दादी उस दिन भी इसने गाड़ी मारते मारते बची है। है। नहीं भाई मत दादी दो। बोलेंगी तो मैं दे दूंगा। नहीं नहीं देना। दादी मना कर रही है। ओ भाई है भाई। आओ आ जाओ आप। अरे हाँ ना हम ड्राइविंग देखो आज आप। दादी मैं तो उतर रही हूँ, तुम बैठो भाई आराम से। चलाती तेज हो, सही है? चलाती दादी देखो सीरियस में जा रही है वो। भाई घर जाना है, हमने हॉस्पिटल नहीं जाना। चलो चलो आके। नहीं नहीं दादी क्या कर रही थी? मैं गाड़ी चलाऊंगी ना, ओ वो भाई। वाली सीट पर आ रही हूँ ओ अंदर आ जा। मैं चला रही तो मुझे आती है। नहीं नहीं तो आ जा अंदर। चलाने दो ना दादी। चला। आगे पे भरोसा है, मुझ पर नहीं है। नहीं हैं? तू लड़की दाद है ना इसलिए। लड़की दाद गाड़ी यार दादी हम लोगों ने चलाने के लिए सीखी है गाड़ी, तुम हमारे साथ नहीं बैठोगी यानी कि? दादी नहीं नहीं आप लोग अकेले चला गाड़ी रहे दोनों हो। बहनें चलाते अब किसी दिन हम दोनों बहनें गाड़ी चला कर आएंगी। दादी तुम पे यकीन ही नहीं कर रही। दादी हम चलाते हैं हम लोग तो। जब हम उतर जाएंगे फिर चलाना। कह रही जब हम उतर जाएंगे तब हम चलाना। उतर जाएंगे ना। सो गाइस हम लोग जो है यहाँ आकर बैठ गए हैं सीढ़ियों की दीवार पर, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं। यहाँ पर बैठकर थोड़ी सी हम इंजॉय कर रहे हैं, ठंडा हवा ले रहे हैं। और सीढ़ियों को पता नहीं क्या इन लोगों ने कर दिया है, लाइट्स वगैरह ही नहीं ऑन की हुई हैं, पता नहीं क्यों। पूरा सर पे दुपट्टा और गाइस हम दादी को डरा रहे हैं। पूरा सर पे दुपट्टा और अम्मा खाने को नहीं है, बोली अम्मा खाने को नहीं है, ऐसे कुछ बोल। पूरा मुंह ढक ले ना, मुंह ढक ले। दादी मैंने बोला था। क्या चीज है ये भाई? कैसे चलो उतर तो गई, अब चढ़ा नहीं जा रहा है इससे। उतर गई है, अब ये चढ़ने में मुश्किल है। चलो चढ़ो अब चढ़ो, इसको थोड़ा देर नहीं रहना तुम्हें तो कहते नहीं तो फिर कैसे खड़े हो? चल तू मुझे लेके गिरेगी। आजा आजा। चली गई हालत मुश्किल हो गई। सो गाइस हम लोग सब जो है यहाँ पर बैठ गए हैं, जो कि अभी न्यूयॉर्क बना है, बड़ा प्यारा सा जो बनी है एक स्ट्रीट। यहाँ पर हम बैठ गए हैं कॉफ़ी पीने के लिए। तो अभी पीते हैं कॉफ़ी पी कर जाएंगे हम घर। अभी कॉफ़ी पीते हैं फिलहाल। हाँ जी अच्छा बना है ना। अच्छा 2 कप आ गई है कॉफ़ी। 49, 48, 55। गाइस सारी कॉफ़ी हमारी ऐसी की ऐसी रखी हुई, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। इतनी डार्क कॉफ़ी कर दी उन्होंने, हमें बिल्कुल समझ नहीं आई है। इनकी मूड कॉफ़ी है, हमारा मूड ऑफ हो गया है। पतली है ना, पानी की तरह समझ लो, बेकार। बेकार टेस्ट ही नहीं है, कोई टेस्ट लेस भाई, वो हिल रही है। मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है। देखना ब्लैक दे दी तो वाकई में ब्लैक ही तो लग रही है। ये उस दिन जो ये देखो बल्कि ये देखिए वो तो बहुत अच्छी थी। वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ये तो बिल्कुल नहीं अच्छी। गाइस आज कॉफ़ी पी के ना हमारा मूड ऑफ हो गया, बिल्कुल हमें अच्छी नहीं लगी आज की कॉफ़ी। पैसे ज़ाया जा रहे हैं समझ लो कॉफ़ी वाले, बिल्कुल नहीं है अच्छी।
इतनी पतली नहीं, और टेस्ट भी तो कुछ टेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल नहीं अच्छी। एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं रहा हमारा कॉफ़ी पी कर, है ना भाई। मप्पो को भी नहीं अच्छी लगी, किसी को नहीं अच्छी लगी, किसी ने भी नहीं पी। नहीं, हमारा नसीब नहीं है। हम लोग तो, मैं तो वहाँ की पी चुकी हूँ। इससे पहले वाली जो हम लोग पी कर गए थे उस दिन, वो बंद हो गया था असल में। हाँ, वो बंद हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ पर आके हमें मज़ा नहीं आया। कॉफ़ी कहीं कहीं की अच्छी है भाई, हर जगह की नहीं। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं घर। अब हम लोग थोड़ा सा लूडो का प्रोग्राम रखते हैं, लूडो शूडो खेलते हैं, बताते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है, क्या होता है। कोई शर्त लगा के खेले, कहीं की कोई ट्रीट, कुछ ना कुछ है, कोई कुछ ट्रीट, कुछ खाना पीने की शर्त लगा के खेले, मज़ा आ जाएगा। पैसों के अलावा खाने पीने की भाई। तो मैं तो ये बोल रही हूँ, कोई शर्त लगा के खेलेंगे तो मज़ा आएगा भाई। कोई शर्त लगा, बाकी में कोई शर्त, मज़ा आएगा। फिर गेम करने एक मज़ा आ जाएगा, कोई शर्त लगा के खेलेंगे तो। पैसों के अलावा खाने पीने की, क्या लाना है? कोई खाने पीने होटल में जब भी जाएंगे अपन, वो बिल पे करेगा। वही करेगा, लेकिन पक्का वाला वही करेगा, चाहे मैं हारूं, मैं करूंगी। नंबर पे जो जीता फर्स्ट नंबर पे वो खाने का बिल पे करेगा, जो सेकंड पे वो कॉफी का, जो हारा ना, हाँ जो हारा हाँ, वो बिल पे करेगा खाने का, और जो दूसरे नंबर पे वो आया कॉफी, वो कॉफी का, और जो फर्स्ट पे आया हाँ, वो कुछ भी पे नहीं करेगा। वो उसका दोनों तरफ से मजे एंजॉय है। ये हारेगी वो पे तो मैं ही करूंगा इसका। नहीं नहीं, ये करेगी ना, नहीं ये करेगी यार, आके नहीं, ये अपने ही पैसे जमा हुए हुए जो होंगे, जो इसके अपने पास है ना, वो उससे पे करेगी। नहीं नहीं, जो इसके अपने पास है ना, वो करेगी। चलो स्टार्ट, पक्का डन। चलो डील डन हो गई है। पहल किसकी? उधर से चलेगी। चलो रिमशा से चलेगी। नहीं ना, क्यों ग्रीन है? मेरे लिए पहले उनकी रेड है, मेरी ब्लू है, रिमशा की है येलो। चलो डन, डील हो गई, डन। अब गाइस, मैं आपको आधा गेम करके दिखाऊंगी कि कहाँ तक क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। गाइस, अभी सिर्फ मेरा तोड़ हुआ और मेरी गोटियां हैं ब्लू वाली, और इन दोनों का अभी तक तोड़ नहीं हुआ। आगे देखते हैं क्या होता है। Let's see, कौन जीतता है। बचत बचत बचत, फुल टाइम बचत। चलो, अरे ये जा तो रही है। बच के नहीं जा रही। क्या हो गया? 3 से 4 क्या हो गया? कितना चिल्लाओगे? 4 हमने बका लिया, ठीक है। नहीं बगाया नहीं होता। पहले डिसाइड करना पड़ता है यार ये। अब चलो, आप क्या 4 चल दो आप। 4 उसको चल दो। अच्छा सही है, ओके हो गया, ठीक है। बहुत, चलो हटा लो अब। दो गोटियां। मैंने सही टाइम पे वैसे कैमरा ऑन किया है। ओए ओए ओए, 5 में तो हमारी ये पक्की हुई। गाइस, हमें एक छक्का दो, एक से खेलेंगे हम, ठीक है। हम अंदर चले गए हैं। हमारे एक अब दोनों तुम लोग डिसाइड करते रहो, कॉफी और डिनर का। कॉफी और डिनर का दोनों डिसाइड करते रहो। आई एम विनर 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 विनर। रिमशा और मैं जीत गए। मैं पहले नंबर पे फर्स्ट, रिमशा सेकंड पर आई है। और हमने इतना बुरा हराया है कि सूप भी तोड़ दिए। सूखा हारा है, सूखा तोड़ हराया है हमने। हेलो जी गाइस, तो जी गाइस, मुझे आप लोगों से ज़रूरी बात करनी थी। आप लोग जो है इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह कहीं ना कहीं कमेंट्स कर रहे होते हैं, कभी टिकटॉक पे, कभी कहीं के पुप्पो व्लॉग में नहीं आ रही, या फिर वो हमारे घर जो दावत हुई थी उसमें भी नहीं थी, और काफ़ी दिनों से व्लॉग में भी नहीं आ रही। तो उसके पीछे एक रीज़न था जो कि मैंने आप लोगों के साथ अभी तक नहीं शेयर किया था। मैंने कहा जब टाइम आएगा तो आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि जो भी हम अपनी हंसी खुशी हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो ये भी करना बनता है हम लोगों का, क्योंकि फिर लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इसलिए भाई अपने मुंह से खुद ही बता दो तो ज़्यादा बेटर है। इससे पहले आप लोग पता नहीं क्या 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 सोचें। तो मैंने कहा चलो जी, हम लोग जो हैं आप लोगों के साथ खुद ही डिस्कस कर लेते हैं। सो मैंने कहा बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, तो मैं क्योंकि पुप्पो की बात है तो उन्हीं के ही सामने आप लोगों से डिस्कस करूं उनकी बात, ताकि उनसे पहले मैं परमिशन लूं कि मैं बता दूं। तो उनसे मैंने परमिशन ली, उन्होंने कहा बता दो, ठीक है। सो मैंने कहा चलो डिस्कस कर लेते हैं आपसे। खैर एनीवे, बात बहुत लंबी हो जाएगी, शॉर्ट फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। पुप्पो की शादी हुए अभी 1-1.5 साल ही हुआ है। सो उनकी जब शादी हुई थी, 1 साल तो हुआ है, 1 साल ही हुआ है।
1 ईयर हुआ था। तो उनकी शादी के कुछ टाइम बाद ही जो है फुप्पो की जो है आपस की लड़ाइयाँ ये वो सब चीज़ें शुरू हो गई थी। उसके पीछे एक रीज़न था, क्योंकि वो जो इनके हस्बैंड थे उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। बर्दाश्त करने वाली हों तो बंदा बर्दाश्त भी कर ले, नाकाबिले बर्दाश्त यानी कि हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रही थी, कुछ उनकी ऐसी चीज़ें थी। सो दैट्स वाई जब हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रही थी तो हम लोगों को कोई ना कोई तो स्टेप लेना था ना। सो इस वजह से जो है हम लोगों ने इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रही थी चीज़ें, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या चीज़ें होंगी, तो इस चीज़ से आप रिलेट कर सकते हैं। सो वो चीज़ें हमें जब पता चली तो फिर हम लोगों की तरफ से रिएक्शन ऐसा ही था कि हमने कहा कोई फ़ायदा नहीं है। पहले हमने चांस दिए बहुत सारे 8-10 बार तो तकरीबन हमने उनको चांस दिए ही होंगे, लेकिन फिर भी वो जो इंसान की आदत फितरत होती है ना वो नहीं निकलती। वो बड़ी अजीब सी उनकी फ़ील्ड थी, गलत फ़ील्ड में चले गए थे। सो हम लोगों ने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तुम्हारी अभी शादी हुई है। इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी थी, बहुत टेंशन में रहने लगी थी। तो हम लोगों ने इसलिए तो इनकी शादी नहीं ना की थी कि ये टेंशन में रहें, डिप्रेस में रहें। फ़ायदा क्या हुआ शादी करने का, इतनी टेंशन में रहने लग गई थी। सो हम लोगों ने कहा कि तुम भाई एक दफ़ा रो लो, बार बार रोने से अच्छा है एक दफ़ा रो लो। तो इसलिए जो है इनकी जो है वहाँ से ख़त्म हो चुकी है। डाइवोर्स तो उन्होंने नहीं दिए, बट ये कि हम लोगों की तरफ से हम लोगों ने ख़त्म करवाई है कि खुला जिसे कहते हैं ना, खुला लिया है हम लोगों ने। क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है हम लोगों ने पहले ऑप्शन दिया कि वो ठीक हो जाए, बट वो बंदा ठीक नहीं हुआ। सो इसलिए हम लोगों ने इनकी बेहतरी के लिए कि यार ये जो है डिप्रेस से निकलें और कुछ चीज़ें जो नाकाबिले बर्दाश्त जो कि नहीं हम कर सकते थे, तो इस वजह से हम लोगों ने ख़त्म कर दी। बाकी इसीलिए फुप्पो जो है बात करो, वो नहीं आ रही थी, मैं व्लॉग में इसलिए नहीं ले रहे थे इद्दत में थी। क्योंकि हाँ, क्योंकि उस्मा फुप्पो जो है हमारी इद्दत में थी। तो इद्दत में ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को पता है सामने नहीं आते, तो इसलिए हम लोगों ने इनको व्लॉग में भी नहीं लिया। और हमारे जो घर पे भी नहीं थी, कहीं पे भी नहीं गई यार, इवन ये हमारे घर पे भी नहीं आई। हालांकि हमारे घर पर तो मेरे ख्याल से ये आ सकती थी, भाई का घर है, भाइयों से कोई पर्दा नहीं, तो भाइयों से पर्दा भी नहीं किया। बट ये इन्होंने जितना भी टाइम है वो घर पे ही गुजारा था। हम लोग जब घर पे भी जाते थे तो हम इनको व्लॉग में नहीं लेते थे, क्योंकि भाई ज़ाहिर सी बात है हमने कहा जब ख़त्म होगी तब लेंगे। अब इनकी इद्दत अभी 2-4 दिन पहले ही ख़त्म हुई है, इसी वजह से ही जो है ये रिमशा के घर पे भी रुकने आई हैं और हमारे घर पर भी आएंगी अब रुकने के लिए। खैर तुम कुछ बोलना चाहोगी कि तुम इतनी डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि आगे के लिए? बस अब आप लोग आगे के लिए मेरी दुआ करिएगा, बस जो नसीब में होना था वो हो गया। आगे के लिए सब पे दुआ करें, अल्लाह पाक दुआ हर लड़की को इन सारी चीज़ों से बचा के रखे, महफूज रखे, अपने घर में रहे लेकिन अच्छे रहे। लड़कियों का नसीब अच्छा होना चाहिए, बस वही कहते हैं ना, बस हर लड़की का, हम समेत आप सब समेत जितने देखने वाले हैं, जितने नहीं देखने वाले भी लोग हैं, उन सब लड़कियों के नसीब अच्छे करें, अच्छे घरों में जाएं, अच्छे लोगों से वास्ता पड़े, आमीन। और मेरी शादी तो आप सबने देखी थी, हम लोगों ने इतनी धूमधाम से इतनी अच्छे से शादी करी थी। बस इस बात का दुख रहेगा कि ज़्यादा टाइम चल नहीं सकी। खैर जो अल्लाह ताला ने सोचा होता है हमारे लिए बेहतर ही सोचा होता है, हम लोग तो क्या अपने लिए सोचेंगे बेहतर। सीखी थी कि नाकाबिले बर्दाश्त थी वो, इस वजह से जो है इनका जो है ख़त्म हो गया। खैर इतने टाइम से ये डिप्रेस में थी, सो अभी थोड़ा सा हम इनको चिल करा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से घर पे थी। हमने कहा चिल करो, मस्ती करो, मौज में रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। शादी अच्छी ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है इंसान अपने आप को मार लेता है। यार आप लोगों में से जितने भी लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोग भी ये ना करो कि हम लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हम सबके साथ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हर चीज़ लगी रहती है, बट ज़िंदगी है यार, जीना तो पड़ेगा, अच्छे से जीना पड़ेगा। तो हम भी करते हैं, हमारे साथ भी अच्छा होता है, बुरा होता है, हर चीज़ होती है। आप लोग व्लॉग में देखते होंगे कि शायद हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, नहीं, अप्स एंड डाउन हर चीज़ हर किसी के साथ होता है। हर इंसान की लाइफ 100% जो है परफेक्ट नहीं होती है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा आजमाइश होती है, किसी के साथ कम होती है, सबके साथ होती है, हमारे साथ भी होती है। बट हम लोग अपने सैड मोमेंट्स ये कह लो कि हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते। हम हमेशा आपको हैप्पीली नज़र आते हैं, हम क्योंकि हैप्पी व्लॉग बनाते हैं ना, फिर क्योंकि सैड ज़्यादा टाइम तक ना लोग देखते नहीं है, खुशी जो है ना लोग देख लेते हैं, इसलिए हम लोग नहीं बनाते। खैर आप लोग हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। अभी हम लोग इनको चिल कराते हैं, मस्ती कराते हैं, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। ये सारी बात थी, तो मैंने कहा चलो व्लॉग में बता देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल जो है टाइम की मैं आपसे सुबह होने वाली है, 5:30 होने वाले हैं और हम सब जागे हुए हैं। रिमशा भी जागी हुई है, वहाँ बैठी हुई है, मैं भी जागी हुई हूँ, आयशा भी जागी हुई है, चाचू की बेटी है ये भाई। ये हालांकि रात के
कब सो जाती है, हालांकि रात के 10 बजे सोने वाली है, हमारे साथ रह के ये 5:30 बजे तक जाग रही है। खैर मैं तो जाग रही होती हूँ पूरी रात तक, सुबह सो रही होती हूँ। तो गाइस हो गई है सुबह और मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें प्रॉपर जो है दिन निकल चुका है। और अच्छा मुझे जो है ना आप लोगों से बात करनी थी ये कि आप लोग जो है क्या बोलते रहते हैं कि आपकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आप उनको छोड़कर चले जाती हैं, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या कमेंट्स दे रहे होते हैं मेरे लिए। तो भाई मेरी मदर है, उनकी मैं ज़्यादा टेक केयर कर सकती हूँ, आप लोग नहीं, पहली बात। और दूसरी बात है ये कि रात आप सुबह लेट इतना क्यों उठती हो सोकर दोपहर में। भाई मैं इसलिए दोपहर में लेट सो, कमेंट्स मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, बट मैंने कहा कि मैं जवाब दूँ इससे पहले कि और लोग भी ऐसा सोचते हैं और बोल नहीं पाते। गाड़ी की आवाज़ आ रही है, इग्नोर करें गाइस। मैं रात में काम करती हूँ, ऑनलाइन कुछ करती हूँ, जो भी मैं करती हूँ। आप लोगों को इतना क्या प्रॉब्लम होता है किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का। जितना हम दिखाते हैं आप लोग चुपचाप बस उसको देख लिया करो, नहीं अच्छा लगा करे चुपचाप चले जाया करो, अच्छा लगा करे लाइक कर दिया करो, ख़त्म बात। इतना इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब भाई आप लोग बताएंगे हमें कि हम अपनी मदर की केयर करें, ये करेंगे वो करें। भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं 3-4 दिन से घर पर ही थी, ख्याल कर रही थी। और रही बात दूसरी ये कि घर पर हमारे इतना कोई काम नहीं होता है, कपड़े हम लोग मासी से धुलवाते हैं, मैड आती है वो कपड़े धोती है, कपड़ों का कोई इशू नहीं है, सफाई का भी इतना कोई हमारा इशू नहीं है। ठीक है मैं अपने रूम की उठती हूँ तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, बाकी 1-2 रूम बचते हैं वो हम कर लेते हैं, ठीक है उसका भी कोई इतना इशू नहीं है। बट पता नहीं आप लोगों ने क्यों इतना बोलना होता है। हमारे यहाँ खाने का भी कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं है, सुबह में नाश्ता भी नहीं करती, दोपहर में भी नहीं खाती, भाई मेरे दोनों नहीं खाते हैं, एक टाइम ही हमारे यहाँ खाना बन रहा होता है। इतना नहीं बोलना चाहिए। ये सारी बातें मैं इसलिए बोलूँ ताकि आप लोग आइंदा उल्टे सीधे कमेंट्स ना करें। भाई उनका ख्याल रखते हैं, उनको मेडिसिन वगैरह हमने दिलाई थी तो उससे उनकी तबीयत बेहतर हो गई थी, जिसकी वजह से उनको वो तकलीफ़ नहीं थी। बट वो जो है उनका ऑपरेट से ही जाएगी, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। हम मेडिसिन दे सकते हैं उससे ठीक होगी, बाकी जब तक उनका ऑपरेट नहीं होता। ये कि हम उनका ख्याल कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं। और साथ में इसलिए लेके नहीं गई थी अपने कि वो और मज़ीद थक जाती, उनका ख्याल करके मैं उनको अपने साथ लेके नहीं गई। ये नहीं कि मैं इसलिए लेके नहीं गई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको घर छोड़ गई, अकेला छोड़ गई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब यहाँ से गई हूँ तो उसके 1-1.5 घंटे बाद मेरे पापा आ गए थे उनके पास, तो वो उनके साथ थे। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, कोई ना कोई बात होती है तो आप लोग इसलिए उल्टे सीधे कमेंट्स करा नहीं किया करें, परहेज़ किया करें ऐसे कमेंट्स करने से। हर इंसान अपनी फैमिली का अच्छे से ही ख्याल रखता है, अपनी फैमिली के लिए ही कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। अगर मैं ऑनलाइन अर्निंग भी कर रही हूँ तो अपने आप से ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए ही कर रही हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड करें। रात में मेरा जागने का यही मकसद है, दोपहर लेट उठने का मेरा यही मकसद है। प्लीज़ मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दें, आप भी खुश रहें, मुझे भी खुश रहने दें। ओके गाइस रात में जागने का मेरा यही मकसद है, अपनी फैमिली के लिए करती हूँ, अपने लिए अपनी फैमिली के लिए करती हूँ, अच्छी लाइफ गुजारने के लिए करते हैं हम लोग भी। रात भर जाग रही होती हूँ, सुबह बहुत लेट सोती हूँ, तो ऑब्वियसली अपने अकेले के लिए तो नहीं करती ना, अपनी फैमिली के लिए करती हूँ ना। तो आप लोग भी इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करें। और जो है इस वजह से जो है मैं अम्मी को साथ लेके नहीं गई थी, क्योंकि मैंने कहा वो रेस्ट करेंगी, मेडिसिन खाई हुई थी, घर पे मेरे पापा थे, इसलिए मैं चली गई थी। जब कोई नहीं होगा या कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ऐसी तो ज़ाहिर सी बात है मैं रुकूंगी, और मैं रुकती हूँ। बहुत सारी जगहें मैं स्किप कर देती हूँ, उनकी वजह से नहीं जाती। यहाँ भी मैं नहीं आ रही थी बट पापा थे तो मैं इसलिए आ गई। खैर ओके गाइस मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पर ही एंड करती हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मॉर्निंग हो गई है, अभी मैं सोऊंगी। अब सुबह यहीं से उठकर दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर। और उल्टे सीधे कमेंट से अवॉइड किया करें, ठीक है गाइस।